हेलो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2025 बैच की। और इस बैच में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग सेट नंबर जो चर्चा करेंगे वो शिफ्ट रहने वाली है 0107। और यहाँ पर ये मैंने शिफ्ट 1 लिख दिया, यहाँ शिफ्ट 1 नहीं है, ये शिफ्ट 2 है। ठीक है, यहाँ 1 मेरे से गलती से लिख गया, यहाँ 2 शिफ्ट है ये। और सेट नंबर 2 है आज काउंटिंग के हिसाब से। रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं कंटेंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। उसको हमेशा अपने जो है संपत्ति का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। तो शो ऑन नहीं होगा, संपत्ति के दिखावे को बोला जाता है शो ऑफ करना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दिखावा करते हैं तो क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, याद रखिए, गारंटेड आपको ये एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है इस केस के अंदर, आपको ध्यान रखना है सेकंड वाले में तो विल आएगा, लेकिन पहले वाले में विल नहीं आना चाहिए, पहले वाले पार्ट में। तो यहां से विल रेन को इतना तो हटा दीजिए, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, क्योंकि इट के साथ में एस या एस लगता है ना। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आता हूं। ये भी ग्रामेटिकल एरर है। हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। देखिए, आपको मालूम है ये कंजंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और कंजंक्शन में आपको मालूम है यहाँ वैन लगा हुआ है, तो वैन का कनेक्शन किसके साथ में है, हार्ड के साथ में है कि हार्डली के साथ में है, बताइए किसके साथ में कनेक्शन है, हार्डली के साथ में इसका कनेक्शन है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 4 पर आता हूं। अगेन स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आ गया है। रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक एंड इट इज बिलीव्ड टू बी रिटन अराउंड द 500 BC टू 100 BC। तो रामायण से पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए, रामायण से पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल आता है। तो आपको कहना चाहिए दी रामायण, सॉरी द रामायण आपको कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर आर्टिकल में से क्वेश्चन नहीं आता। आप बिलीव कीजिए, आर्टिकल का एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको टकराएगा पेपर में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अगला आपके पास में एक स्टोरी अरेंजमेंट है, एक सॉरी क्लोज पैसेज है, इसको और देख लेते हैं। द पीरियड फ्रॉम द 1858 टू 1905 वाज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देखिए 1858 से लेकर 1905 तक जो समय था वो भारतीय राष्ट्रवाद का बीज का समय था। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, और शुरुआती नेशनलिस्ट डैश द सीड वेल एंड डीप। तो देखिए यहां पर क्या होता है, बीज बोने की बात हो रही है, तो बीज बोने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 शोड। थ्रू का मतलब फेंकना, बरी का मतलब दफन करना, स्कैटर्ड का मतलब बिखेरना। बीज बोना, तो किसका बीज बोया जा रहा है वो पहले ही पता चल रहा है, सीड बता रहा है, इंडियन नेशनलिस्ट का बीज। इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील टू डैश सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशन। देखिए सेंटिमेंट पासिंग इमोशंस के लिए क्या होता है बताइए, क्या डीप सेंटिमेंट्स होंगे। 2 के बाद में चाहिए मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डीप तो गहरा होता है, प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा, ग्राउंडेड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है शालो, शालो का मतलब होता है कोई चीज कम गहरी हो, उथला हुआ हो। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, और ऑन ऑब्सक्यूरेंट अपील टू द पास्ट दे डैश। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप क्या करेंगे बताइए। पास्ट की क्या होती है, किसी भी बीज में क्या होती है, पास्ट में क्या होती है, जड़ होती हैं। तो कंट्रोल नहीं होगा, ड्रोव नहीं होगा, माइंडेड नहीं होगा, 7 में आएगा रूटेड। जो उसकी जो जड़ें हैं वो कहां पर हैं, प्राचीन समय में। इन अ हार्ड हेडेड एंड पेरेंट्रेटिंग एनालिसिस of the complex mechanism of the modern imperialism and the chief contradiction between the interest and the Indian people and the British ruler। ठीक है,
तो देखिए कुल मिला के जब नेशनलिस्ट की जब स्थापना हुई, जब हम लोगों ने अपना राष्ट्रवाद बनाया, तो देखिए हमारे पास कोई ऐसा कोई मैप तो था नहीं कि हम अपना खुद का कुछ नया बनाते। तो हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों में से कुछ चीज़ों को कॉपी करना चालू कर दिया, उनके प्रोसेस को समझना चालू कर दिया था। ठीक है, द रिजल्ट वाज दे डैश अ कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम। और उसका क्या रिजल्ट हुआ बताइए। देखिए उसके अंदर क्या इन्वॉल्व हुआ, दे इन्वॉल्व अ कॉमन, उन्होंने क्या किया, चीजों को शामिल किया, इन्वॉल्व किया। अपरूटेड का मतलब जड़ से उखाड़ देना नहीं, बैनिश का मतलब रोकना, कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज का नष्ट होना, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को शामिल किया उसके अंदर, विच डैश रादर देन डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, जो क्या था, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल में डिवाइडेड था। अच्छा, रादर का यूज कब करते हैं, जब एक साइड प्लस हो एक साइड माइनस हो। तो डिवीजन मतलब क्या होगा, चीजों को अलग अलग करना। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, किसी चीज को यूनाइटेड करना। तो रादर का यूज हम लोग अपोजिट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। डिसॉल्व का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को भंग कर देना, किसी जो है कोई शस्त्र चल रहा हो उसको भंग कर देना। कॉम्प्लिकेटेड जटिल होता है। क्लासिफाइड का मतलब होता है, क्लासिफाइड का मतलब क्लासिफाइड है ना, क्लासिफाइड का मतलब होता है किसी को वर्गीकृत करना। और यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ संयुक्त करना। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, अपने राष्ट्र को बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो दिया था हमको, उस चीज़ को अपनाना चालू किया। जैसे आप कह सकते हैं उस टाइम पे शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी आई थी, तो उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें अंग्रेजों से सीखी थी, फिर उन्होंने उसको अच्छे तरीके से देश के हित में लगाया, या बाकी भी अभी पार्टी अच्छा कर ही रही हैं। लेटर ऑन द इंडियन पीपल कुड गैदर ग्राउंड देयर प्रोग्राम एंड वेज पावरफुल स्ट्रगल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 9 10 पर आ जाइए। एंटोनिम आपको बताना है ब्यूटीफुल का। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। चलिए सारे ऑप्शन देखिए। स्टिंगी का मतलब क्या होता है, माइजर होता है। अच्छा, स्लिमी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्टेनिंग हो, हेटफुल हो। ठीक है। पगनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा तीखा हो, है ना, कोई तेज तेज में। अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर, यही एंटोनिम। 11 पर आ जाते हैं। 11 क्या बोलता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें लोगों को क्या हो, मेंटल इलनेस, लोग क्या हो, दिमागी रूप से बीमार हो गए हों, उसको क्या बोला जाता है। पहला आ गया विमानशाला। हैंगर का मतलब क्या होता है, विमानशाला। ये हैंगर कपड़े टांगने वाला हैंगर नहीं है। कपड़े टांगने वाला हैंगर अगर आएगा तो उसमें ई आता है, तो ये तो है नहीं है। इसमें ए आ रहा है, ए फॉर एरोप्लेन, तो ये तो नहीं होगा। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय या पनाह लेना। ठीक है, ये नहीं होगा। ड्रगिस्ट का मतलब क्या होता है, ड्रगिस्ट मतलब औषधियों को बेचने वाला, ड्रग को बेचने वाला। और असाइलम हो सकता है। असाइलम क्या होता है, जहाँ पे जहाँ पर मानसिक रूप से जो लोग पीड़ित हैं उनको रखा जाता है, वो असाइलम होता है। आपने सुना होगा मेंटल असाइलम। ठीक है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। आपको इनकरेक्ट वर्ड को बताना है सेंटेंस में। अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन, अच्छा, अमर्त्य सेन हैज टॉट इन इंडिया, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड नेशन। तो भैया हमको क्या करना है, गलत स्पेलिंग को ढूंढना है बस इसमें से। तो देखेंगे यहाँ पर क्या स्पेलिंग गलत होने वाली है, कैसे होने वाली है। देखिए डिस्टिंग्विश्ड की स्पेलिंग सही है। एक्मेडिशियन की स्पेलिंग तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो रही है, ये तो वर्ड अपने पास में गलत ही आ रहा है। ब्रिटेन की स्पेलिंग करेक्ट है, टॉट की सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। और प्लीज़ मुझे भी याद कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दीजिएगा कि सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए एक्मेडिशियन की, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो वहाँ पर एक्मेडिशियन की स्पेलिंग मेरे को लिख के दे देगा, मुझे पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पास कर दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पर आते हैं। 13 वाले में, इट टुक 4 आवर स्ट्रेट्स टू डैश द डील विद द रीजनल कंपनी। देखिए 4 साल लगे, 4 घंटे का समय लगा उस डील को करने में। उस डील को क्या करने में, कोई भी डील होती है उसको अगर बंद करना हो तो स्टॉप डील कभी नहीं होता, गेट द डील भी नहीं होता, परफॉर्म द डील नहीं होता। डील को हमेशा क्लोज किया जाता है, ओपन डील या क्लोज डील। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आपको बेटा एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। वर्ड हमारे पास में जो दिया गया है रेसिस्टेंट, जिसका मतलब क्या होता है, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो अपोजिशन कहलाता है। रेसिलियंस का मतलब क्या होता है समझेंगे,
रिलायंस है, रिलायंस का मतलब क्या होता है, किसी पे भरोसा होना, विश्वास होना, ट्रस्ट होना। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। और टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता, ठीक है, सॉफ्टनेस। अभी हमारा आंसर क्या होने वाला है, अपोजिशन का उल्टा, अपोजिशन का क्या हो जाएगा, नहीं रेसिस्टेंस, क्या कर रहे हैं आप, अपोजिट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अपोजिट बताना है ना, तो टॉलरेंस फिर बर्दाश्त करना हो जाएगा। अपोजिशन में क्या हो रहा है, आप किसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं। रेसिस्टेंस में क्या हो रहा है, आप किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं, और टॉलरेंस में आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, आपको मेरा अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए। अगर आप किसी तरह का कोई अपडेशन चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। सीरीज में स्पीड मैंने थोड़ा फास्ट कर रखी है, रीज़न ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है 25 मिनट के अंदर, यानी आपका जो एग्ज़ाम है 100 मिनट, आपको जो 25 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, जिसके लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। और अगर आप इस स्पीड से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो फिर बैठे रहिएगा। आप करना पड़ेगा, आपको मेरी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। कनेक्टिंग, जो रोड क्या करती है, दो स्टेट को कनेक्ट करती है। कनेक्टिंग नहीं होगी, क्या होगा, कनेक्ट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर हैबिट है, ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 16 पर आ जाते हैं। 16 पे क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। डिफीट का एंटोनिम बताना है। डिफीट का मतलब क्या होता है, मैच को हार जाना, लॉस करना, हारना। तो अब इसका हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, जीत होना चाहिए। तो अब ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको इतना पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, आपके पास में एंटोनिम पूछा गया है, डिफीट का एंटोनिम पूछा गया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। इतना आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, सब्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर लेना, अपने वशीभूत कर लेना, एंचेंट कर लेना, काबू में कर लेना, वशीकरण कर लेना। वारफेयर का मतलब क्या होता है, फाइट, युद्ध। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विन, यानी कि जीत। गेन का मतलब क्या होता है, फायदा होता है, तो लाभ होना किसी चीज का। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू, कुछ समझ पा रहे हैं बेटा, कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। 17 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है वर्ड में। तो देखिए, रिया लाइक बाय एवरीवन बिकॉज शी इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो मित्रवत हो, हर किसी से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। हेटफुल का मतलब होता है किसी से घृणा करना। स्टूपिड का मतलब मूर्ख। डेंजर का मतलब खतरा। अनफ्रेंडली का मतलब जो मित्रवत ना हो। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 में आपको क्या बताना है, 18 में आपको बताना है इडियम्स बताना है, मुहावरा बताना है। तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। तेजा अपने फ्रेंड की जो एडवाइस था हमेशा फॉलो करता था, इसलिए अब वो डीप वाटर में। डीप वाटर का मतलब क्या होता है, गहरा पानी। और अगर आप गहरे पानी में होंगे तो क्या होंगे, आप किसी मुसीबत के अंदर होंगे। इन डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी में होना, यही इसका आंसर है। गुड पोजीशन मतलब अच्छे स्थिति में होना। डीप थॉट्स गहरे विचारों में होना, तो ये नहीं होगा, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एज आई हैव नो टाइम टू डिस्कस, चूंकि मेरे पास डिस्कशन का टाइम नहीं है, डिस्कस द पॉइंट, सो आई रोट अ ईमेल टू हर। तो मैंने उसको एक ईमेल लिखा। देखो अगेन मैं आपको बताऊं, आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ईमेल में ई की आवाज आ रही है ना, तो आप ए का यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। और एक और चीज मैं बताऊं, जब एज लग जाता है तो उसके बाद में फिर आप सो नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे ये सो लगा हुआ है ना, तो ये गलत है, ध्यान रखिए। अगर सो पहले आ जाता तो बाद में एज आ जाएगा, ये ओके है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप एज लगा रहे हैं और फिर आप सो लगा रहे हैं तो ये गलत होने वाला, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगाना चाहिए, केवल कॉमा लगाना चाहिए सो की जगह पर। तो अभी मेरे हिसाब से जो सही आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर लगेगा 3, जो सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। आई रोट, है ना, पास्ट टेंस की घटना को बता रहा है, यही सही है। क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। द कमेटी डिस्पोज्ड हिम फ्रॉम हिज ऑफिस। कमेटी ने उसको अपनी ऑफिस से क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, यानी कि किसी चीज़ को हटा दिया, यानी पीछे कर दिया, डिमोट कर दिया। एक होता है ना
पीछे की तरफ किसी को हटा देना, ठीक है। तो देखिए डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, र्यून। प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, तो यही आंसर होगा, आगे की तरफ बढ़ाना। इंटरेक्टेड का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, किसी से कोई बातचीत करना, टॉक करना, कम्युनिकेट करना। और सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 पर। लैंग्वेज इंटरेक्ट्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। एंटेनिम आपको बताना है। अगेन इंटरेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, किसी से कम्युनिकेट करना, क्या करना, किसी से कम्युनिकेट करना, किसी से बातचीत करना, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यानी किसी से बातचीत करना, तो इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, परस्पर संबंध होता है, ये नहीं होगा। इंटरमिंगल का मतलब आपस में घुलना मिलना। कोऑपरेट का मतलब होता है साथ देना, और डिस्कनेक्ट का मतलब होता है अलग कर देना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है बेटा। द रॉकी टेरेंस मेड द हाइक डिफरेंट एंड स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, काफी ज्यादा क्या हो, डिफिकल्ट हो। कैसी हो चीज, डिफिकल्ट हो। तो अब डिफिकल्ट का अपोजिट क्या होगा वो हमको पता करना पड़ेगा। देखिए इंटेंस का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा गहरा हो, तो ये तो नहीं होगा। डिमांडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अपेक्षा रखती हो, डिमांड करती हो, नहीं होगा। लिवली का मतलब जीवंत होता है, जीवित होता है। इजी का मतलब आसान होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 23 पर आ रहे हैं। 23 क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट द पर्सनल डिटेल ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। बच्चों ने क्या किया, अपनी पर्सनल डिटेल को देना अवॉइड कर दिया, विच विल आइडेंटिफाई देम, जिससे क्या मिलता है, उनको पहचान मिलती थी, और देयर लोकेशन, और अपनी लोकेशन की जो पहचान मिलती थी, उस चीज़ को, उस जानकारी को देने का उन्होंने मना कर दिया। देखिए शुड क्या है, पास्ट टेंस है। बोला गया है जिससे हमको जानकारी प्राप्त तो हो सके, तो माइट तो नहीं होगा, माइट कम संभावना के लिए। विल फ्यूचर टेंस के लिए होता है। देखिए कभी भी अगर डिटेल या जानकारी होती है उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, और दैट के साथ में कोड लगेगा, दैट कुड आइडेंटिफाई, जिससे उनको जानकारी मिल सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग का आपको चयन करना है, बहुत ध्यान से। क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट की स्पेलिंग करेक्ट है, कैटेगरी की सही है। अब इन दोनों में से प्लीज आपको ये कमेंट बॉक्स में मैं पास करके दे रहा हूँ क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा ऑप्शन थर्ड है कि फोर्थ है। थर्ड या फोर में से कोई एक ऑप्शन लगना है फाइनल। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएंगे कि कौन सा वाला आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 में क्या दिया हुआ है, आपको ईडियम बताना है, एक मुहावरा बताना है, एट वंस फिंगर टिप्स। एट वन फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है कि ये हर चीज़ की जानकारी होना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना हमारे पास में। टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। आउट ऑफ रीच का मतलब होता है पहुंच के बाहर होना। टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अनअवेयर होना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, एट फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, पूरी जानकारी होना, उंगलियों पर पूरी की पूरी जानकारी होना, ठीक है। तो बेटा आज का जो सेशन था काफ़ी फास्ट हुआ था, उसका रीज़न ये है कि मेरे को और भी वीडियोस को कैलकुलेट करना पड़ता है पूरे 6 से 7 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस के बाद में। बच्चों ने डिमांड किया मेरे से, बोला कि सर आप हमें CHSL का बैच भी कर सकते हैं, CHSL का हमारे लिए लेकर आइए। देखिए जो मेरे यहाँ पे नाइट बैचेस भी चलते हैं ऑफलाइन के, तो उसमें बॉयज़ तो आ सकते हैं लेकिन गर्ल्स को हम अलाउड नहीं करते हैं। तो जो गर्ल्स नहीं आ पाते हैं बेटा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप यूट्यूब पर मेरा जो सेशन चल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूट्यूब पर रोजाना रात को 9 बजे सेशन को अटेंड कर लिया करें। बाकी जो ऑफलाइन वाले हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जो जवान हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ऑफलाइन वाली क्लास के अंदर रात को 7 से लेकर 11 बजे तक मेरा जो सेशन रहता है वो उसको अटेंड कर सकते हैं। सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम है। आइए अपना सिलेक्शन लीजिए, बस हमको अपना एक फ़ोटो दे जाइए और कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि सर आपने जो पढ़ाया उससे सर हमको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ और हमारा सर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। चले तो आज के सेशन में इतना ही रहने वाला है। आज की क्लास के लिए भैया सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।